Hello friends, my name is Shaurya Pratap Jadon and today's video is on chapter 2 microorganisms and friend and foe from 8th class. The first point of our notes is microorganisms. Microorganisms are too small and are not visible to the unaided eye. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जीवाणु हैं बहुत छोटे होते हैं और वो आंखों से दिखाई नहीं देते बिना कुछ पहने यानी माइक्रोस्कोप के बिना वो दिखाई नहीं देते हैं. They can live in all kinds of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to moistly land. मतलब ये जीवाणु हैं हर तरह के वातावरण में रह सकते हैं, चाहे से वो आइस कोल्ड का ठंडा क्लाइमेट हो, चाहे वो वसंत की गर्म हवाओं का या डेजर्ट यानी रेगिस्तान या मार्शी लैंड हो. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. यानी ये जो जीवाणु होते हैं पानी, हवा और जीव जंतु और क्या कहते हैं पेड़ पौधों और जानवरों के शरीर में भी पाए जाते हैं. दे वे भी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर. वो मल्टी सेलुलर यानी बहुत सेल वाले भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले भी हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड द बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गाई. वायरसेस थ्रो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं यानी जीवाणुओं की श्रेणी में आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गाई. ये उनके टाइप्स हैं. बट जो वायरस होता है वो कुछ इनसे अलग होता है क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है. आर कंसिडर्ड माइक्रोब्स और इनको सब हम सूक्ष्म जीव के नाम से भी जानते हैं. वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर. दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल. वायरसेस इनमें सबसे अलग जीवाणु इसलिए है क्योंकि जब वो खुद को बढ़ाता है तो वो या तो सिर्फ होस्ट सेल या बैक्टीरिया या एक प्लांट और एनिमल सेल के अंदर ही बढ़ा पाता है. यानी वो खुद को फैलाता है. जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, वो खुद को अपने आप को अपने इंसान के शरीर में फैलाता है, फिर वो बीमारी के रूप में प्रकट होता है. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड एल्कोहल. यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ सूक्ष्म जीव या जीवाणु हैं हमारे लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि उनसे हम दवाई दारू बनाते हैं. Some microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals into simple substances and clean up the environment. कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो सड़े गले मैन्योर को, जिनमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके हमारे वातावरण को साफ कर देते हैं. प्रोटोजोअन्स कॉज सीरियस डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया. प्रोटोजोअन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में श्रेणी में आने वाला एक जीवाणु है जिससे डिसेंट्री और मलेरिया बहुत घातक बीमारियां हो सकती हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड कॉज फूड पॉइजनिंग. यानी जो ये जीवाणु होते हैं हमारे खाने की सतह पर भी उग जाते हैं और फिर वो फूड पॉइजनिंग यानी हमारे खाने को सड़ा देते हैं जिससे हम खाकर बीमार पड़ सकते हैं या और कुछ भी हो सकता है. Some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plants. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लिग्यूमिनियस प्लांट, एक प्लांट होता है, उसकी रूट नूडल्स यानी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एयर से सॉइल में और जो सॉइल की फर्टिलिटी यानी उसकी मतलब उसके में मतलब जैसे कोई फसल उगती है तो उसकी वो मतलब वो क्षमता बढ़ा देता है. Some bacteria and blue-green algae present in the soil fix atmosphere nitrogen from the atmosphere convert into नाइट्रोजीनियस कंपाउंड. कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई हैं जो हमारे मिट्टी में पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को हमारे वातावरण से कन्वर्ट कर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में हमारे ज़मीन के अंदर ले जाते हैं. सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर. कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन के कंपाउंड को जो सॉइल में है उनको नाइट्रोजन गैस में वापस बदल देते हैं और एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं और इसी से फिर नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है. पैथोजेंस. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन. पैथोजेंस किसे कहा जाता है? पैथोजेंस उन्हें कहा जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जीवाणु हैं जो बीमारियां फैलाते हैं इंसान यानी मानव में और जीव जंतुओं और जानवरों में, और इन डिजीज़ को ही हम पैथोजेंस के नाम से जानते हैं.
अब आता है क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट यानी वातावरण की साफ सफाई। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and there clean up the environment. यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं डेड और ऑर्गेनिक वेस्ट को और फिर उनको कन्वर्ट कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। फिर वो सब्सटेंस अगेन यूज बाय अदर प्लांट से यूज हो जाता है। फिर वो ऐसे करते करते डिग्रेड कर देते हैं उनको और उनकी स्मेल को मिटा देते हैं। फिर इसी तरह वो हमारे वातावरण को साफ और स्वच्छ रखते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या काम में आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एक बैक्टीरिया है लैक्टोबाइसिलियस जो कि दही के बनने में बहुत काम आता है। और जैसे बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गाई है ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी में काम आते हैं और इनसे दवाई दारू बनती है। माइक्रोऑर्गेनिज्म से यानी यीस्ट से उसके मतलब प्रोडक्शन से वाइन और ब्रेड बनती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइन मेकिंग बेकिंग पिकलिंग इन सभी कामों में आता है। और हम जब इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बताने के लिए चीज़ों को फूड को प्रिजर्व करते हैं यानी उसे फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो हम जैसे कि अचार है उनमें वेनेगर यानी सिरका डालते हैं और नमक डालते हैं और कुछ मीठी चीज़ें उनको चीनी से डालते हैं। और हमारा जो दूध है उसका पास्चराइजेशन करते हैं। पास्चराइजेशन क्या होता है यानी दूध को लिया एक पतीले में गर्म किया फिर ठंडा होने के लिए रख दिया उसे हम पास्चराइजेशन कहते हैं। और ये प्रक्रिया लुईस पास्टर ने सिद्ध की थी। और हम इनसे बहुत तरह के एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं और वो एंटीबायोटिक्स हमारे लिए घातक हो सकती है जब हम उनको रॉन्ग डोज में ले लेते हैं। और हमें उनको हमेशा एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए और कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए जब वो हमारे लिए ज़रूरत में ना हो और उन्हें हमेशा ही ख़त्म कर लेना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक आवर चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब। We shall learn from these all from Byju's classes. Please attend a free trial Byju's class and so on. Thank you friends. Bye friends. Take scene tomorrow. Thank you.